नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अंतिम और 7वें चरण के लिए शनिवार को वोटिंग होगी। 57 लोकसभा सीटों पर यह वोटिंग होगी, लेकिन वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगा रहे हैं ध्यान, तो वहीं विपक्ष हो रहा है परेशान। चर्चा करेंगे आज का एजेंडा में, और चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुमित श्रीमाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान लगा रहे हैं। ध्यान लगाना आस्था से जुड़ा विषय है, लेकिन हाईकोर्ट में चुनौती दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान से इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? आशीष जी, ध्यान से परेशान नहीं है कांग्रेस पार्टी और देश की विपक्षी पार्टियां। परेशान इस बात से है कि राजस्थान में, हिंदुस्तान में सब जगह हीट वेव चल रही है। हिंदुस्तान के मैक्सिमम इलाकों में गर्मी बहुत तेज पड़ी हुई है। पानी और बिजली की प्रचंड कमी चल रही है और पूरा देश परेशान है। देश की जो मूलभूत आवश्यकताओं की जो तमाम चीज़ें हैं उनसे पूरा देश परेशान है। महंगाई, बेरोजगारी, पानी, बिजली, शिक्षा, इन तमाम मुद्दों को लेकर के पूरा देश और खासकर गरीब तबका या मध्यम वर्ग का परेशान है। पिछले 2-3 महीने से तो सरकार चुनाव में व्यस्त थी, क्योंकि स्टार प्रचारक हमारे देश के प्रधानमंत्री केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी हैं और दूसरे स्टार प्रचारक है अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं। दोनों के पास महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और प्रधानमंत्री ना तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री है, ना वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री है, ना किसी अन्य दल के प्रधानमंत्री। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो हमारे देश के गार्जियन है। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो 2-2.5 महीने से चुनाव प्रचार में व्यस्त थे, अपनी पार्टी को जिताने का झंडा लेकर के वो झूठे फाके बाके पूरे दे रहे थे पूरे देश में, ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला हो सकता है। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो गया, मेरा व्यक्तिगत मानना यह है, कांग्रेस पार्टी का मानना यह है कि चुनाव खत्म होते ही, जैसे 5 बजे प्रचार खत्म हो गया कल, सीधे 5:30, 6 बजे, 7 बजे दिल्ली आते और महत्वपूर्ण बैठकें लेते और पूरी रात भले ही बैठकें लेते। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक लेते, तमाम राज्यों के जो मुख्य सचिव उनके साथ बैठक लेते और पानी, बिजली जैसी जो मूलभूत जो सुविधाएं, जो आवश्यकता है इस वक्त जो प्रचंड गर्मी को देखते हो रही है, उन तमाम महकमों की समीक्षा करने के पश्चात भले ही वो आज सवेरे दिल्ली चले जाते, तो 10-12 घंटे अगर वो देश के लिए काम करते तो बेहतर होता। ये कांग्रेस पार्टी का मानना है। ठीक है, वो आपकी बात मान लेते हैं कि वो दिल्ली आते और मुख्यमंत्रियों की बैठक लेते, तो परेशानी तो उसमें भी हो जाती कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं और देश की जनता को भटकाने का काम कर रहे हैं। और ध्यान में अगर गए हैं तो उससे परेशानी होने की, क्योंकि एक दिन कल फ्री हो जाएंगे, उसके बाद में फिर से वो अगर जनता उनको समर्थन देगी, फिर से सत्ता संभालेंगे, तो वो सारी व्यवस्थाओं को देखेंगे। सुमित श्रीमाल जी, जिस प्रकार से जवाब दिया गया है राजकुमार जी की ओर से, ध्यान लगाया जा रहा है पूरे देश भर में, पीएम मोदी के ध्यान को लेकर विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो चिंतित हैं। हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रही हैं कि पीएम मोदी ध्यान क्यों लगा रहे। देखिए, कांग्रेस को परेशानी तो शुरू से ही रही है, सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ध्यान से ही नहीं। जब देश के हित में ऐतिहासिक फैसले हुए तब भी इनको बहुत ही परेशानियां हुई, चाहे वो धारा 370 हो, 3 तलाक हो, राम मंदिर हो और देश के हित में बड़े बड़े फैसले हों। आप देखिए कि शुरू से ही देश के हित की सिर्फ बातें ये करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, लेकिन ये देश के हित में इन्होंने कभी शुरू से काम नहीं किया। आप 1947 से देश की बात करेंगे तो 2014 तक लगभग 65 साल में इन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया। और बात ध्यान की कर रहे हैं तो निश्चित रूप से, जैसा भी आपने कहा कि बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सीधे आकर के संबंधित अधिकारियों से मिलते तो भी ये इनको चैन नहीं था किसी भी हाल में। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये सनातनियों का देश है और देखिए कि देश के हित के लिए इन्होंने कितनी रैलियां करी, कितने प्रचार किए, कितने किलोमीटर, लाख किलोमीटर से ऊपर इन्होंने यात्रा की। और आप देखिए ये सब चीजें सिर्फ एक प्रचार के लिए नहीं, देश के हित के लिए थी। क्योंकि जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो आप देखिए उसके बाद देश के हित में इन्होंने कितने कार्य किए, ये जनता के सामने थे। तभी तो जनता ने 2019 में उनको चुना और 2014 से भी ज्यादा वोट मिले और सीटें हमारी बढ़ी और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। ऐसा ही निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि जो हमने 2019 में मैनिफेस्टो में हमने कहा था वो सब चीजें बिल्कुल हमने लगभग उसको
पाट चुके हैं और बिल्कुल उसको पूरा कर चुके हैं। आप देखिए 2024 में भी बिल्कुल 7वें चरण का जो चुनाव है, आप देखिए कि सिर्फ 57 सीटों पर है, बाकी मतपेटियां बंद हो चुकी है। 4 जून का इंतजार है जनता को बेसब्री से। सबसे पहले मैं जनता को मैसेज ये देना चाहूंगा कि जो हमारे सीटों पर चुनाव बचे हैं उन पे अधिक से अधिक मतदान करने जाएं और निश्चित रूप से सद्बुद्धि से अपना मतदान करें और यह आकलन करें कि पिछले 65 वर्षों में कांग्रेस ने देश के लिए क्या किया था और पिछले 10 वर्षों में देश के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ने क्या किया। और मैं निश्चित रूप से जैसा ये पानी बिजली की बात बता रहे हैं, तो आप देखिए कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2001 में मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तो आज गुजरात मॉडल जहां जैसा राजस्थान में स्थिति थी वैसी गुजरात में भी कई जगह मरुस्थल था, और लेकिन वहां आज उस गुजरात राज्य को मॉडल के रूप में देखा जाता है पूरे देश में। उसके बाद दूसरा मॉडल बना हमारा उत्तर प्रदेश, जहां योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने। ये दोनों जगह आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की स्थितियां बिल्कुल विपरीत थी उसके बावजूद भी। और आप देखिए कि पूरे देश में इस एक कालखंड जहां कोरोना का काल था, जहां पर देश को सम्मान भी बढ़ा, इस विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हम सकारात्मकता की ओर बढ़े, हमारा स्वयं जगाया। और आप देखिए कि भारत आत्मनिर्भरता की ओर लगातार बढ़ रहा है और विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर के बिल्कुल उभरा है। जी बिल्कुल उभर गया, वो ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से ध्यान को लेकर के सियासत हो रही है, तमिलनाडु कांग्रेस हाईकोर्ट पहुंची है, हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, याचिका दायर की गई है, क्या आपत्ति और क्या ये प्रोपेगेंडा है वोटों को पोलराइज करने का? प्रधानमंत्री खुद वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। अमूमन देखा जाता है कि जो भी चुनाव लड़ रहा होता है वो अपने संसदीय क्षेत्र में होता है, वोटर से या मतदान केंद्रों पर निरीक्षण करता हुआ नजर आता है, लेकिन पीएम मोदी खुद वहां मौजूद नहीं रहेंगे। वो कन्याकुमारी में ध्यान में मग्न रहेंगे जब तक वोटिंग होगी, उसके बाद वो दिल्ली पहुंचेंगे। बिल्कुल, मैंने आपको कहा ना कि सिर्फ ये आज ध्यान की बात है। भारतीय मतलब हमारा देश पूरा एक सनातनियों का देश है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहाँ पहली बार नहीं गए। आज से 30 वर्ष पहले भी उन्होंने 45 घंटे का यहाँ ध्यान लगाया था। और निश्चित रूप से मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ कि जब काम करने का समय होता है, ये बोल रहे हैं कि 12 घंटे का समय, 12 घंटे ही नहीं, देश आजाद होने के बाद एकमात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में एक भी छुट्टी नहीं ली। ये देश के सभी जनता को मालूम होना चाहिए, वरना कांग्रेस के नेता जब भी चुनाव खत्म होता था तो घूमने के लिए जम्मू कश्मीर और फॉरेन जाया करते थे। लेकिन मैं निवेदन करूंगा फिर दोबारा कि भारत एक सनातनियों का देश है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और देशवासियों के स्वामी विवेकानंद जी एक आइकन के रूप में बिल्कुल हैं और उनको ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां गए हैं और बिल्कुल वहां ध्यान लगा रहे हैं। चलिए, वाराणसी में चुनाव प्रचार खत्म हुआ, कल शाम को चुनाव प्रचार का समय जैसे ही समाप्त हुआ उससे पहले रैली निकाली गई। स्मृति ईरानी वहां पहुंची थी और माइक खराब हो गया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि माइक वाले का नाम राहुल तो नहीं है। राहुल पर तंज कसा उन्होंने। बिल्कुल, आप देखिए कि राहुल गांधी जी के लिए बिल्कुल इस प्रकार से इसलिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। मुझे इस बारे में कंफर्म नहीं कह सकता कि ये राहुल गांधी जी वाले ही हैं, लेकिन मैं गांधी नहीं बोला, उन्होंने केवल राहुल पर तंज कसा है। बिल्कुल तंज कसा है, तो ये तंज बिल्कुल कस सकते हैं, क्योंकि आप देखिए कि राहुल गांधी जी इस प्रकार की बातें करते हैं। जब राजस्थान में वो आए थे कि 10 गिनती गिन रहे थे और किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। कई बार वो कहते हैं कि महिलाओं के खाते में हम 10-10 हजार रुपए डाल देंगे। इस प्रकार की कई प्रकार की मतलब जो चीज असंभव है इस प्रकार के वो बयान देते हैं। तो एक ऐसा परसेप्शन, ऐसा उनके लिए विचारधारा देशवासियों की, जनता के और नेताओं के अलावा सामान्य जनता के दृष्टिकोण में भी ऐसी विचारधारा राहुल गांधी जी के लिए बन चुकी है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और बिल्कुल निश्चित रूप से उन्होंने ऐसा किया भी है कई बार। तो इसलिए ऐसा बोलना बिल्कुल मैं समझता हूं कि स्मृति ईरानी जी ने बिल्कुल सही बोला। राजकुमार जी क्या कहेंगे? स्मृति ईरानी ने राहुल नाम है क्या माइक वाले का ये पूछा, क्या जाहिर होता है इस बात से? भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता जाहिर होती है। स्मृति ईरानी जी सांसद भी हैं और केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं और बड़ी नेता है भारतीय जनता पार्टी की। और भारतीय जनता पार्टी की नेता है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद को या हमारे भारत के किसी भी केंद्रीय मंत्री को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है। लेकिन अब क्या करें, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है।
भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, ऑल इंडिया अध्यक्ष, सारे के सारे मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सारे मुख्यमंत्री किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना लेवल नीचे उतर गया है। लगातार 6 चरण के जो मतदान हुए उनमें आपने सबने देखा, स्टार प्रचारकों की तरह जा जाकर के कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी राम रहीम की बात करते हैं, कभी हनुमान चालीसा की बात करते हैं, कभी सुंदरकांड की बात करते हैं, गरीब अमीर की बात कभी करते नहीं है, महंगाई पे कभी बात करते नहीं है, मणिपुर पे कभी बात करते नहीं है, दिल्ली की पहलवान महिलाओं पे कभी बात करते नहीं है। न जाने किस तरीके से इस चुनाव को लड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने। ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत चिंता का विषय है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद बार बार कहते हैं कि ये पॉलिटिक्स किस दिशा में जा रही है, ये बहुत सोचने की और चिंता का विषय है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा इस बात के लिए चिंता व्यक्त करती रही है। और मैं आपके चैनल पे A1 टीवी पे मैं देशवासियों से अपील करूंगा, जो 57 सीटों का जो मतदान कल होने वाला है, देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, सभी जातियों के सम्मान के लिए, सभी राज्यों के सम्मान के लिए आप कल अत्यधिक वोट का अपना प्रतिशत बढ़ाएं तो बेहतर होगा। और भारत के प्रधानमंत्री जी जो योग में व्यस्त हैं, खासकर वाराणसी के लोगों से अपील करूंगा, जिन सांसद को आप चुनने जा रहे हैं, अगर वो सांसद भी आपके यहाँ आकर के वोट की अगर अपील नहीं करता है, आपसे अगर वोट नहीं मांगता है, तो आप तय कर लें कि आपको कल किसको वोट देना है। ठीक है राजकुमार जी, ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा कर रहे थे और जिस प्रकार से कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव के दिन जब मतदान होगा उस दिन वो वहां मौजूद नहीं रहेंगे, वो ध्यान में मग्न हैं और उन्होंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए वोटिंग करने की अपील की है। सुमित श्रीमाल जी, प्रधानमंत्री मोदी चुनाव लड़ रहे हैं वाराणसी से और वाराणसी में वो मौजूद नहीं रहेंगे, वहां के मतदाताओं के बीच नहीं रहेंगे, और क्या जिस प्रकार से कहा कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार जी ने कि अपील करने के लिए भी वो वहां पे मौजूद नहीं रहेंगे, उनके बीच में मौजूद नहीं रहेंगे। हालांकि अपील चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग चुनाव प्रचार बंद हो चुका है, व्यक्तिगत संपर्क किया जा सकता है केवल। आप देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल मेरा जवाब दे दिया कि अपील नहीं कर सकते और चुनाव प्रचार बिल्कुल 30 तारीख की जून को शाम को खत्म हो चुका है। और मैं समझता हूं कि पिछले 5 सालों में हर 5 साल सभी को मौका दिया जाता है। ऐसा मौका कांग्रेस को पिछले 65 वर्षों तक दिया गया था, लेकिन 65 वर्षों में परिणाम जनता के सामने थे और 10 वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भी जनता के सामने थे। आप देखिए कि आज पाकिस्तान के नेता भी कह रहे हैं कि बिल्कुल सत्ता में कांग्रेस आनी चाहिए। आप अरविंद केजरीवाल जी की फोटो लेकर के वो बयान कर रहे हैं कि बिल्कुल कि यहाँ की अरविंद केजरीवाल जी को बिल्कुल सत्ता में आना चाहिए। तो मेरा निवेदन जनता से ये है कि जनता बिल्कुल सद्बुद्धि है और देश की जनता वास्तव में समझदार है। भारत की जनता ये बिल्कुल मैं समझता हूं कि आप बताइए कि पाकिस्तान जैसा चाहता है, पाकिस्तान के नेता जैसा चाहते हैं, वैसा आप करना चाहते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 10 वर्षों में जो देश को विकास किया गया वैसी सत्ता चाहते हैं। फैसला आपका है। और बिल्कुल 57 सीटों पर जो चुनाव बाकी है, निश्चित रूप से ये बोल रहे हैं कि वहां नहीं जाएंगे। तो पहली बात तो बिल्कुल चुनाव का जो सारे इलेक्शन में जाना था, सभी लोगों को प्रचार में जाना था, वो बिल्कुल समय पूरा हो चुका है। और पिछले 5 वर्षों के जो कार्यकाल है, विकास के जो काम किए गए, उसको देख करके जनता वोट देती है, ना कि सिर्फ 5 साल तक तो सिर्फ अपने ऐशो आराम में लगे रहे, भ्रष्टाचार में लगे रहे। जिस प्रकार से राजस्थान की आप विधानसभा, बिल्कुल अशोक गहलोत जी की बात कर रहे थे कि अशोक गहलोत जी ने पिछले 5 सालों में क्या किया। आप देखिए कि 2 बड़े नेता, मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री, दोनों आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे को नकारा निकम्मा कहते रहे। इनके नेता इनके ही खिलाफ धरने पर बैठते रहे। सरकारी कार्यालयों में किलो में सोना, करोड़ों रुपए मिलता रहा। लाल डायरी देकर के इनके नेता इनको डराते रहे। तो इस प्रकार से 5 साल इन्होंने इस प्रकार से निकाले। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि आप देखिए पिछले 5 साल बिल्कुल किसी प्रकार का कोई प्रश्नवाचक नहीं था। इनके हमारे सभी मंत्रिमंडल पर किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था। वरना आप यूपीए की सरकार में देखेंगे तो बड़े बड़े करोड़ों अरबों रुपए के इनके घोटाले के बिल्कुल आरोप भी थे और कई आरोप सिद्ध भी हुए। तो वैसे ही ये कह रहे हैं कि वहां जाकर मोदी जी अपील करेंगे, बिल्कुल नहीं। मेरा निवेदन यह है कि वाराणसी की जनता जानती है कि वाराणसी में कितना विकास हुआ है और प्रधानमंत्री रहने के नाते पूरे देश का विकास हुआ है और उसका परिणाम जनता के सामने है। क्या प्रधानमंत्री आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर के? बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आश्वस्त हैं। और आश्वस्त सिर्फ विकास को लेकर के हैं क्योंकि उन्होंने 5 वर्षों में ऐसे कर्म किए हैं। वो कहते हैं बीज बोए नीम का और आम की आशा करें। इन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि कांग्रेस ने पूर्व में कर्म नहीं किए और परिणाम की आशा कर रही थी, तो वैसा
को परिणाम मिला। और माननीय कांग्रेस नेता- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बिल्कुल जैसे उन्होंने कर्म किए वैसे उनको परिणाम मिले, और निश्चित रूप से 2024 में भी उनको वो परिणाम मिलने जा रहे हैं। आप देखिए हमारे मैनिफेस्टो में यूसीसी लागू करने की बात हम कर रहे हैं, और हमने कई फैसले पहले भी ऐसे किए हैं जो 3 तलाक खत्म। अभी मैं बिल्कुल बात कर रहा हूं, टोंक जिले से अभी एक खबर आई कि 3 तलाक को लेकर के एक केस आया है। तो इस प्रकार से उस महिला की आत्मा पर क्या बीतती होगी, उसकी सभी को ध्यान में रखता हूं। महिलाओं के सम्मान में, युवाओं के सम्मान में, किसानों के सम्मान में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए कार्य किया है, और इसी के परिणाम स्वरूप 2024 में अब की बार 400 पार को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, और विकास को जनता वोट देगी, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में फिर दोबारा लौटेगी। ठीक है सुमित जी, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि उन्होंने 77 दिनों में चुनाव आयोग से 117 शिकायतें की है, जिसमें से आचार संहिता की उल्लंघन की शिकायतें हैं, 14 शिकायतें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई हैं, 8 शिकायतें सीएम योगी के खिलाफ की गई है, 3 शिकायतें गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई हैं, लेकिन एक भी शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो चुनाव आयोग क्या विपक्ष के निशाने पर अभी से आना शुरू हो गया? आप देखिए कि जैसा अभी तो सिर्फ आप ये वाली बात बता रहे हैं कि चुनाव आयोग को ये बोल रहे हैं कि, और आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। अभी आप 4 जून को देखेंगे तो ये ईवीएम पर भी आरोप लगाने लग जाएंगे, जैसा 2019 में इन्होंने बोला था कि ईवीएम हैक कर लिया। तो मैं समझ रहा हूं कि जनता में फिर दोबारा एक बार ये कहना चाह रहा हूं कि हम मैनिफेस्टो देते हैं, उस पर काम करते हैं, 5 साल पूरी ईमानदारी के साथ काम करने के बाद फिर दोबारा जनता के पास जाते हैं, और विकास को देख करके ही जनता ने 2014 के बाद हमको और बढ़ करके 2019 से वोट दिया था, और 2024 में भी देंगे। मैं निवेदन करूंगा, इनके आरोप प्रत्यारोप से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी हमने मैनिफेस्टो में कहा कि यूसीसी लाएंगे, बिल्कुल आप देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आप आने के बाद देश के लिए, सबके लिए कानून एक जैसा हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान वाले नेता ने भी कल बयान दिया है कि वास्तव में पीओके भारत का है। ऐसा कभी हुआ क्या? ऐसा पिछले 70-75 वर्षों में कभी नहीं हुआ, लेकिन यह देश की ताकत है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश इतना आगे बढ़ा है कि अब हमारे दुश्मन राष्ट्र भी कहने लगे हैं कि बिल्कुल पीओके इनका है, कि कल ना कोई कार्रवाई हो उससे पहले वो उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। ऐसा समर्पण सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के काल में देखने को ही मिलेगा। कांग्रेस में तो इन्होंने चाइना के आगे बिल्कुल घुटने टेक दिए थे, क्योंकि ये कभी आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ते नहीं। और आप देखिए गरीबी की बात करते हैं, आप बंगाल की बात करें, समृद्ध राज्य होने के बावजूद भी वो राज्य आज पिछड़ा हुआ क्यों है? क्योंकि इंदिरा गांधी जी सिर्फ गरीबी हटाने की बात करती थी, और इनके नेता लगातार गरीबी हटाने की बात करते रहे, लेकिन गरीबी पे इन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। राजकुमार जी, गरीबी को हटाने का कोई काम नहीं किया, केवल गरीबी की बातें करते रहे, और विदेशों में साख बीजेपी ने बनाई है, घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है, घुटने टेक दिए हैं, जिस प्रकार से सुमित जी कह रहे हैं, क्या कहेंगे? आशीष जी, ये भारत देश हमारा है। इस भारत में हमने सुई नहीं बनती थी इस भारत के अंदर, और सुई का भी निर्माण हमने किया, हवाई जहाज भी हमने बनता हुआ छोड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या मुंह बात करेगी? भारतीय जनता पार्टी को मात्र 10 साल हुए शासन में आए हुए नरेंद्र मोदी जी को, और 10 साल में ये न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगे। सुबह उठते हैं कांग्रेस पार्टी को कोसते हैं, दोपहर में राहुल गांधी को कोसते हैं, पाकिस्तान का नाम दिन में 1000 बार लेते हैं, राम जी का नाम दिन में 1000 बार लेते हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि आपको हिंदुस्तान के देवतुल्य मतदाताओं ने इस बात के लिए सत्ता सौंपी है कि आप आए और देश को संभालें, देश की तरक्की, एकता और अखंडता के लिए, सभी राज्यों के सम्मान के लिए, सभी भाषाओं के सम्मान के लिए, सभी जातियों के सम्मान के लिए आगे बढ़ें। आप जवान के लिए काम करें, किसान के लिए काम करें, मजदूर के लिए काम करें, नौजवान के लिए काम करें। ऐसा तो आपने किया नहीं। महंगाई को आपने कम किया नहीं। 15 लाख आएंगे, काला धन आएगा, ये तमाम जुमले ही जुमले बन के रखे। गृह मंत्री अमित शाह जी बार बार ये बात कहते रहते हैं, वो तो चुनावी जुमले होते हैं। तो मैं कहता हूं, आप 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे थे, किसानों की आय दुगनी कर रहे थे, 2-2 लंबी फुट की कीलें दिल्ली की सड़कों पे किसान भूल नहीं पाया है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं, सत्ताएं आती जाती रहती है, सरकारें बनती रहती है, कल आपकी थी, आज हमारी है, कल हमारी होगी, कल आपकी होगी। लेकिन इस देश में ऐसा वातावरण मत बनाए कि देश का व्यक्ति, देश का व्यापारी, देश का आम नागरिक, देश की और अन्य पॉलिटिकल पार्टियां अपने आप को असुरक्षित महसूस करें। आप एजेंसियों के माध्यम से उनको धमकाने का प्रयास करते हैं। एजेंसियों का सम्मान मत घटाइएगा। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, चाहे वो निर्वाचन आयोग हो, चाहे अन्य एजेंसियां हो, एजेंसियों को स्वतंत्र रहने दीजिए, उनको काम करने दीजिए। आप ध्यान भी खूब लगाइए, आप योग भी खूब करिए, लेकिन उस व्यक्ति का भी ध्यान में। जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाया कि 117 शिकायतें की गई है, उन पर कार्रवाई नहीं की गई है। तो क्या आप ये बात का आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग दबाव में है? पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। तो इसका ये मतलब कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है। चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा, इसका मतलब? मैं क्या कह रहा हूं आशीष जी, कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही। आप हिंदुस्तान के, दुनिया के किसी भी कोने में आप फोन लगा लीजिएगा, पूरा देश सुन रहा है आपको, A1 टीवी को सुन रहा है।
आपको इंडिया का, देश का, दुनिया का किसी भी कोने का व्यक्ति बता देगा कि इस वक्त हिंदुस्तान में क्या चल रहा है। सरकारी एजेंसियों का जो मान सम्मान था उसको घटाने का काम मत करिएगा। चुनाव आयोग पर हम तो अगर बहुत आरोप भरोसा लगा- करते हैं इन पे, हम तो बहुत भरोसा करते हैं एजेंसियों पे, लेकिन आप उन एजेंसियों की जो क्रेडिबिलिटी है उस पे आप क्वेश्चन मार्क मत लगवाइएगा। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, सत्ताएं आती जाती रहती नहीं, है, अगर आप- सरकारें बनती रहती है, अगर आप लेकिन ना क्वेश्चन तो मार्क पॉलिटिकल लगा रहे पार्टियों से व्यवहार खराब अगर आप- करिएगा और ना ही आप ये जो हमारी एजेंसियां हैं उनका मान सम्मान घटाइएगा। ठीक है, आपने आरोप लगाया है चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया, तो इसका मतलब देश में जो चुनाव हो रहा है क्या वो निष्पक्ष नहीं हो रहा है? आशीष जी एक बात बताओ, जब वाजपेयी साहब का जमाना था, जब इंदिरा जी का जमाना था, तब तो ये बातें नहीं होती थी। ये अब क्या हो गया ऐसा? 400 पार तो हमारी भी थी, इनके 2 सांसद हुआ करते थे, हम तो उनको चाय पे बुलाते थे, खाना खाने जाया करते थे, गप्पे शप्पे मारते थे, पत्रकारों के साथ बैठते थे, चौराहे पे बैठते थे, थड़ियों पे बैठते थे। अब आप बताओ तो हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी थड़ियां या चौराहे बचे हो जहां भारतीय जनता पार्टी के या विपक्ष के नेता सारे बैठ करके पत्रकार साथियों के साथ चाय पे चर्चा करते हो? चाय वाला तो बनना चाहते हैं लेकिन चाय पे चर्चा नहीं करते, और अगर चर्चा करते हैं तो मॉर्निंग वॉक कर करके चौड़ा रास्ता में चाय पी करके नौटंकी करने का प्रयास करते हैं। अरे भैया पानी बिजली संभालो, हेलीकॉप्टर में बहुत घूम लिए, हनीमून पीरियड खत्म करो, जमीन पे आ जाओ। ये सर पे दुपट्टा बांधने से पानी बिजली नहीं संभलती है। हाहाकार मचा हुआ है, लोग मर रहे हैं, सुमित जी, टैंकर 1000 रुपए ले रहे हैं, सुमित पानी जी, आ नहीं रहा है, बिजली आ नहीं रही है, ठीक है, सुमित जी अस्पतालों से में जवाब ले व्यवस्था लेते चल हैं। रही है, ठीक है। एसी कूलर फेल हो रहे हैं। आप ठीक है, सुमित जी से देखिए जवाब कि ले सबसे लेते हैं। पहली तो मानसिकता इन्होंने कहा कि 10 वर्षों इनको आए हुए हैं, क्योंकि इनकी मानसिकता ऐसी है, कांग्रेस की मानसिकता ऐसी है कि ये धीरे स्पीड से चलने वाली, ये बैलगाड़ी में बैठकर चलने वाली बिल्कुल पार्टी है, जो पिछले 65 वर्षों में विकास सिर्फ मात्र इतना सा कर पाई कि आप देखिए विकास की बात कर रहे हैं। 1950 में देश की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में 6ठे नंबर पे थी और सन 2000 आते आते मैं आपको बताना चाहूंगा यह अर्थव्यवस्था 12वें स्थान पर बन गई। तो पिछले 2000 सन 1950 से लेकर के सन 2000 के बीच में जो 50 वर्ष का खंड काश बिल्कुल बिल्कुल आप गूगल आप देखिए सामने है, आप देखिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि पिछले 50 सालों में इन्होंने क्या किया। ये महंगाई की बात कर रहे हैं, आप महंगाई की बात करें तो 50 वर्ष पूर्व आप महंगाई की बात उठा के देखिए, बिल्कुल आप महंगाई की बात उठा के देखिए। 1974 में महंगाई दर 26 से 28% हुआ करती थी जब इंदिरा गांधी जी की सत्ता थी। आप देखिए इंदिरा गांधी जी के समय 26 से 28% की महंगाई दर, ये महंगाई दर की बात करते हैं, ये युवाओं की बात करते हैं, इन्होंने देश पे थोपने की बात कर रहे हैं। देश पे तो इन्होंने आपातकाल थोपा था, जनता को सब मालूम है। ये जनता भोली जरूर है लेकिन मूर्ख नहीं है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि महंगाई की बात करो चाहे थोपने की बात करो, ये 10 वर्ष इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 10 वर्षों में अकाल्पनिक, वो भी विपरीत परिस्थितियों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए वो ऐतिहासिक कार्य करके दिए हैं जो इम्पॉसिबल थे। ये बोल रहे हैं हमारे 2 सांसद थे, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हाथ से बिल्कुल कई बार बनाया जाता था कि दिए के नीचे दिया तले अंधेरा होगा, किसान पानी मांग दिया रहा है। तले अंधेरा। राजकुमार जी, सुमित जी, 50 टेम्परेचर चल रहा है, सुमित जी, पानी राजकुमार लाओ जी, मेरे मित्र, सुमित दुआएं मिलेगी आपको। सुमित जी, राजकुमार जी, राजस्थान को लेकर फिर से चर्चा कर लेंगे। आज का एजेंडा में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे थे, अंतिम चरण को लेकर चर्चा कर रहे थे, पीएम मोदी के ध्यान को लेकर चर्चा कर रहे थे। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए सुमित श्रीमाल जी, बीजेपी प्रवक्ता, और कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चर्चा में शामिल हुए। आज के एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।